हो गई लाइक। चलो। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोगों का मैं टॉपस्तान एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? उम्मीद है सभी लोगों की जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी और ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसा मौका कई सारी भर्तियां आपके सामने है, तो ऐसा मौका बारी बारी तो मिलेगा नहीं। ठीक है, मिलेगा तो उस टाइम पे फिर आप ओवरेज हो जाएंगे और फिर ऊपर से कंपटीशन उतना ही। ठीक पा रहे? तो इस मौके को अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं मुझे दूसरा कोई टारगेट ही नहीं दिखता। बस मैं सारे दिन पढ़ाई करता, अपना थोड़ा बहुत रनिंग करता, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता और पढ़ाई करता और अच्छा खाता। बस इसके अलावा मेरा कोई तीसरा टारगेट नहीं होता। सच बता रहा हूँ, पढ़ना, एक्सरसाइज करना, बस पढ़ना, एक्सरसाइज करना और अच्छा खाना, बस। तो यार उम्र है, जवानी है, जोश है, जुनून है, इसका भरपूर फायदा उठाओ। ठीक है, भरपूर फायदे का मेरा मतलब यह है कि पूरा झोंक दो जो आपको अचीवमेंट करना है, यानी आपको सफलता अचीव करनी है तो पूरा झोंक दो, फायदा तभी है। ठीक है, ऐसा तो फिर फालतू घूमते रहो, कोई मतलब ही नहीं है। चलो जी। तो हम थोड़ा कमेंट वमेंट देख ले हैं बच्चों के, फिर शुरू करें। तो एक क्लास हमारी हो चुकी है रेशियो की। उम्मीद है सभी लोग प्रॉपर वे में देख रहे होंगे, सही चल रही है। और टाइमली देखो क्लासों को, नोट्स भी बनाया करो। और जो नोट्स है ना इनके, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसके जो नोट्स हैं वो टॉपस्तान एकेडमी का जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, उसके जो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है ना, वहां पे भी मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वहां पे मिल जाएगी। बाकी खुद के नोट्स बनाया करो यार, सबसे बेस्ट मैं उसी को मानता हूँ, खुद के नोट्स बस। चलो जी, शुरू कर दे, शुरू कर दे न न न। चलो जी, चलो जी भैया जी, भैया जी, करिए जी, करिए जी, शुरू करिए। चलो बहुत बढ़िया जी। राम 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 राम। चलो ठीक है। ओके, चलो भाई, प्यारी सी हेडिंग डालो। और आज की क्लास, क्लास नंबर 2 या डे 2 बोलो, जो कुछ भी आप बोलना चाहे। देखिए भाई, बहुत ही प्यारी तरीके से ये क्लास है। ठीक है। हाँ भाई, आवाज कम कर दे थोड़ी। देखो यार, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पूरा बेसिक में आपको समझाया था कि भैया पार्टनरशिप, ये जो हमारा रेशियो है ये क्या होता है। रेशियो के बेसिक सी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, इसकी जो डिटेल थ्योरी है वो मैंने आपको समझाई। रेशियो क्या होता है, समानुपात क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में इसके जो नियम है वो क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया। इसके बाद में हमने क्या समझाया आपको, उसके बाद में मिश्र जो अनुपात है वो भी मैंने आपको समझाया, उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैंने समझाया। फिर टाइप फर्स्ट हमने क्वेश्चन सोल्व करे। ठीक है, और टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व करे। आज हमारी टाइप फर्स्ट खत्म भी होगी, साथ के साथ दूसरी टाइप भी खत्म होगी। ठीक है, तो जोश और जुनून के साथ में दबा कर लाइक शेयर सब्सक्राइब चलो ठीक है, करें शुरू। ओके, हो जाना चाहिए यार, जोश तो होना ही चाहिए। देखो, ये टाइप फर्स्ट हम कल कर चुके हैं प्रॉपर वे में। तो कहां तक पहुंच गए हैं हम? चलो जी, इसके थोड़े क्वेश्चंस देख लें। कहां तक मुझे बताएंगे कोई, कहां तक पहुंच गए थे हम? यहां तक, ठीक है। 11 क्वेश्चंस हम इसके कर चुके हैं, आज हमारा 12वां क्वेश्चन है। अभी टाइप फर्स्ट ही चल रही है भाई। ठीक है, अभी टाइप फर्स्ट ही चल रही है। और धीरे धीरे इन क्लासों को लेना शुरू कर दो, जबरदस्त तरीके से सीक्वेंस में नोट्स बनाना शुरू कर दो। और आप बाद में देखना चाहे तो स्पीडोमीटर लगा के भी देख सकते हैं। ठीक है। ओके, देखो भाई, अब ये क्वेश्चंस देखो। अभी देखो, कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी सारा समझा चुका हूं आपको पहली क्लास के अंदर, बस अब सॉल्यूशन करना है। बाकी जो नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे वो टाइप में बताता चलूंगा। ओके, देखिए यार, ये क्या कह रहा है कि जी 31% और बी का
0.75 अगर ये इस तरीके से है तो आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए यार इसमें हमें करना क्या है वो सोचो थोड़ा। देखिए एक का 30% है। देखो एक चीज ध्यान दीजिए, मुझे समझाना पड़ता है इसलिए मुझे पूरा लिखना पड़ता है। आप एग्जाम में पूरा मत लिखना, आप ज्यादा से ज्यादा मेंटल जो माइंड में जिसे बोलते हैं ना कैलकुलेशन होनी चाहिए। स्टेप खाना आपको आना चाहिए कि आप किस तरीके से स्टेप खाएं वो आपको आना चाहिए। अब आप लिखना चाह रहे हो वहां पे बिल्कुल पेज भर रहे हो, उसको कोई देखेगा? कोई नहीं देखना उसको। और लिखना बैठ गए ना इस तरीके से तो उसका कोई मतलब ही नहीं। तो माइंडली कैलकुलेशन होना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए दबा के प्रैक्टिस किया करो मैथ की। ओके देखिए इसका अगर मैं करूं सोल्व तो मुझे पता है जी ये 30% है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और ये जो है आप कहेंगे कि सर लिख देते हैं एक बार पूरा ताकि आपको मैं पूरा अच्छे से समझा सकूं। और ये क्या है 1/4 है, क्या यही है क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए यार अगर मैं इसका परसेंटेज हटाऊं तो आप ये कहेंगे कि सर इसका परसेंटेज हटाएंगे तो ये हो गया 30/100। इसका अगर हम सोल्व करने जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर इस जीरो को हटा दीजिए तो नीचे 2 जीरो चिपका दीजिए। ठीक है, और यहां पे C 1/4। क्या मैं इस फॉर्मेट को इसमें लिख सकता हूं? आप कहेंगे कि सर लिख सकते। अब आप एग्जाम में क्या करते हैं, आप एग्जाम में इस वाली जो इसको खा सकते थे आराम से, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन शुरू करते यहां से। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं था एग्जाम में लिखने का, ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए मुझे बारी बारी से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां से शुरू करते। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि भैया कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए काट दिया। ठीक है, इसको मैंने किससे काटा? 25 से काट देता हूं। 3 25 75, 25 चौक 100। अब मैंने आपको एक प्यारा सा कल कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था, याद है आपको? मैंने एक चीज बताई थी कि अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी हो, इस तरीके से, और एक इस तरीके से लिखी हो, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से लिखी होती है तो एक की वैल्यू क्या होती है? मैंने बताया था जब रेशियो में हम जाते हैं तो एक का हो जाता है 1/2 और इसका जो होता है एक की वैल्यू वो कितनी हो जाती है? तो ये मैंने आपको कल डिटेल में समझा दिया, अगर आपने क्लास देखी है तो आपको पता है। चलो जी, तो मुझे एक चीज पता है कि यार मैं इसको डायरेक्ट ही, मुझे पता है 1/में में है, गुणा में तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा तो एक की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी? आप कहेंगे कि सर 10/3 मिल जाएगी। ठीक, रेशियो ऊपर चला जाएगा, 4 कितने हो जाएंगे? 3। ठीक, और यहां पे आप कितना हो जाएगा? 4। क्या यही है? कोई दिक्कत? अब आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। जब आप एलसीएम लेके 3 से इसको मल्टीपल करेंगे, 3 को इससे मल्टीपल करेंगे, 3 को इससे मल्टीपल करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो आंसर क्या निकलेगा आपका? आपका आंसर बहुत ही प्यारा आंसर निकलेगा, 10/12 सॉरी 12 नहीं आएगा, 4, क्योंकि कट गया ना। 10/4/12 ये आएगा। और काट दीजिए, 5/2 से काट देते हैं, 2/6। ये इसका फाइनल आंसर आया, ये इसका फाइनल आंसर आया। तो देखो 5/2/6 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में। क्या क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई ना? अब देखो यार आप अगर एग्जाम में होते या मैं एग्जाम में होता तो मैं इस क्वेश्चंस को इतनी महाभारत करने की मुझे जरूरत नहीं थी। मुझे इसकी महाभारत जरूरत क्यों नहीं थी? देखिए मैं क्या करता, मुझे ये पता है कि यार अगर मैं इसको सोल्व करूं, देखिए एग्जाम में कैसे करना है वो थोड़ा समझ लीजिए। मैं दोनों तरीके साथ साथ बताता चल रहा हूं। एग्जाम में आपको कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए मुझे ये पता है, लेकिन वो शर्त यही है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। नहीं तो मैं चाहता तो इसको ट्रिक से बता देता, लेकिन मैं नहीं चाह रहा। मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट सीखे स्टूडेंट्स, बेसिक से चीजों को सीखना करें, शुरू करें। मुझे पता है कि यार ये 30 है, 30% है, ये पॉइंट है, तो मुझे पता है इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 30/100 हो जाएगा, ये 75/100 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो मुझे पता है ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा यानी 30 ये हो गए तो ऊपर कितना हो जाएगा? 100। 100/30 हो जाएगा, कोई दिक्कत? रेशियो, और ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर ये भी 100/75 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 4/1। मैं डायरेक्ट इसको इतना लिखता, मैं इसको डायरेक्ट इतना लिखता, मैं इसको डायरेक्ट इतना लिखता, मैं तो इसको डायरेक्ट इतना ही लिखता एग्जाम में, क्योंकि मुझे पता है ये उल्टा हो जाएगा लास्ट में जाके। अब देखिए बहुत प्यारा प्यारा सवाल है, काट दीजिए भाई, काटना चाहिए तो। देखिए काटते हैं इसको,
किससे काटे जी भाई? देखो आप कहेंगे कि सर 0 से 0 कट गया, इसको काटूंगा तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 10/3 रेशियो 4/3 और ये हो जाएगा 4/1। एलसीएम लूंगा कितना? 3, तो ये 3 ये 30 हो जाएगा। ध्यान से समझना, यही तो लॉजिक है। देखो काटने का एक तरीका होता है, आप कहेंगे कि सर ये 30 हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि 30 करूंगा क्यों? 3 से 3 काट दूंगा ना सीधा ही, तो 3 से 3 काट दूंगा तो सीधा कितना हो जाएगा? 10, ये 3 कट जाएगा, ये 4 और ये कट जाएगा 12, और सिंप्लीफाई कर लो 5:2:6। मैं तो एग्जाम में केवल इसको इतना करता, बस इसको मुझे जरूरत ही नहीं थी इतना करने की, लेकिन मुझे बेसिक से समझाना पड़ता है इसलिए करता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से करना है कैलकुलेशन को। नहीं भाई, कंप्लीट हो गई बात, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ो। साथ के साथ में अगर समझ में आ जाए ना, देखो समझ में आ जाए, थम्स अप भेजा करो, यस भेजा करो, कि यस नहीं आए तो नो, आ गया तो यस, सभी लोग भेजा करो ईमानदारी से। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए। करो भाई, इसको करो। देखो अब इसमें क्या है, इसमें कुछ भी तो नहीं है, एबीसी का जो मान है यहाँ पुट कर दीजिए, और एबीसी का मान अगर मैं पुट करूंगा तो आप कहेंगे कि एक की वैल्यू में सर 2 रख देता हूँ, ठीक है, बी की वैल्यू में 3 रख देता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे बी की वैल्यू में 3 रख देता हूँ, सी की वैल्यू में 2 रख देता हूँ, ठीक है जी, फिर सी की वैल्यू 2 रख देता हूँ, एक की वैल्यू में 2 रख देता हूँ, यही आएगा। इसके अलावा कोई आ रहा है? ये रख दिया जी। अच्छा जी, अब देखिए क्या करें इस सवाल में। अभी सवाल में करने का तो ये तो एक हो जाएगा, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अप्लाई आपकी मर्जी, जो चाहे। मैंने ले लिया जी, मैं तो इसको 6 से मल्टीपल कर दूंगा। देखिए ध्यान से समझना, मैंने एलसीएम ले लिया 6, और अगर मैं इसको 6 से मल्टीपल करूंगा तो आप देखेंगे कि सर 6 को जब यहाँ पे ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, यानी मैंने एलसीएम 6 ले लिया, कट गया तो ये हो जाएगा 4, अब ये कट जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये कट जाएगा 3, ही हो जाएगा 6। क्या आ रहा है किसी में? 4:9:6, 4:9:6, 4:9:6, ऑप्शन नंबर डी में इज करेक्ट। हो भाई देखो, मजे मजे से मैथ पढ़ा करो, मजे से मैथ पढ़ोगे ना उसका अलग ही आनंद है। कभी भी सीरियस होके डिप्रेशन में आके मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं, समझ गए मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे भाई बंधु? ठीक है, मजे से मैथ पढ़ा करो, मजे में ही सब कुछ है। आप जीना है आपको, आप चाहे रो रो के जियो या फिर मस्ती से जियो, जीना है मस्ती से जियो ना, मस्ती से जीने का बेनिफिट है, खुश रहोगे, खुश, शरीर का नुकसान नहीं होगा, पॉजिटिविटी रहोगे, ठीक है, हंसते खेलते रहोगे। लेकिन आप क्या होगा, गुरुजी जो नौकरी तो मिली नहीं, कहां से खुश रहे भैया? नौकरी ये एक हल्का सा तनाव तो होता ही है, लेकिन आप अगर डिप्रेशन में रहोगे तो क्या नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ में करते रहोगे तो काम हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई, ये सवाल करो। अब ये देखो, वेरी 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 मोस्ट, अभी हमारी टाइप फर्स्ट खत्म नहीं हुई है, ध्यान रखना तुम। वेरी मोस्ट, ये मेरा पसंदीदा सवाल है, ठीक है, आप इस पे 2 स्टार लगा लो, 2 स्टार, ठीक है, क्योंकि अभी तो 2 स्टार, 3 स्टार, 4-4, 5-5 स्टार वाले भी सवाल आएंगे, तो इसको 2 स्टार लगाओ। अब देखिए इसे कैसे करना है, यहाँ पे एक चीज दी हुई है, क्या दी हुई है थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें ये बोला गया है कि जी A/B, वो तो है 2 रेशियो, अच्छा इन्होंने कुछ गलती कर दी क्या सवाल में? पूरा नहीं लिखा गया? पूरा नहीं लिखा सवाल को, अगला देखना। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये देखो सेम सवाल है, वो सवाल अधूरा था, ठीक है, वो यही सेम सवाल है, ठीक है जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम सवाल है, वो थोड़ा अधूरा था सवाल, पूरा नहीं था वो, ठीक है, ये पूरा सवाल है तो 2 स्टार लगाओ इसको। तेरी की सवाल पूरा नहीं था, नहीं तो उसको 2 स्टार मिलते, अब इसको मिले, लेकिन सवाल एक ही है, ध्यान रखना एक ही सवाल है, वो मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा था ये, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सेम सवाल है ना। देखो
जब भी आपको इस तरीके से सवाल मिले कि भैया जी a रेशियो b, b प्लस सी का मान ये है, b प्लस a प्लस सी की वैल्यू ये है, तो a b c का मान क्या हो। यानी ये क्या रहा है, ये सब बोल रहा है कि जी a और b प्लस सी इनका जो मान है ना वो हमें बहुत प्यारा प्यारा मान दिया हुआ है 2। क्लियर हो गई बात? ओके। दूसरी तरफ जो चीज दी हुई है वो दी हुई है कि जी b रेशियो a प्लस सी, इसका जो मान है वो 1:3 है। दो बहुत प्यारी प्यारी बात करिए। अब आप मुझे एक चीज बताओ, a b c, b a c तीनों तीनों है, आप एक बार इसका योग करें जरा, तो आप a b प्लस सी का जब आप योग करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सर ये तो 3 बन गया, 3 आ रहा है। और जब आप इसका योग करेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर ये तो 4 बन गया। ठीक है, इसका जब आप योग करेंगे तो ये बन गया 4। आप कहेंगे कि सर ये कैसे हुआ, जब मान चीजें वही दे रखी है बी ए सी और यहाँ पे ए बी सी, तो इनका तो मान 4 आ रहा है, इसका मान 3 आ रहा है, ये कैसे हुआ सर? इसका मतलब कुछ मिसमैच है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, यही तो कॉमन सेंस है कि कैसे करना है। जब इस तरीके की सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो जाए तो हम इसको कैसे करते हैं। आप एक काम करिए कि इसका योग और इसका योग दोनों को बराबर बनाओ। तो बराबर कब कब बनेंगे, तो आप कहेंगे कि सर मैं इसको जो है इसको तो कर दूंगा 4 से गुणा, ठीक, और इसको कर दूंगा मैं 3 से गुणा। समझ पा रहे हैं? जब मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तो इसका जो रेशियो बनेगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका रेशियो बन गया 4:8। ठीक, और इनका जो रेशियो बनेगा वो इनका क्या रेशियो बनेगा, इनका बनेगा 3:9। अब मुझे एक चीज बताओ, इनका योग कितना आ रहा है 12, इनका योग कितना आ रहा है 12। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया, अब मुझे ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि भैया इनका भी योग 12 है, इनका भी योग 12 है। अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अब आप देखो ध्यान से समझेंगे, अब देखो ध्यान से समझेंगे कि a b प्लस सी इसका जो मान ये है, तो मुझे एक चीज बताइए मेरे प्यारे बंधु कि एक की वैल्यू कितनी हो गई। आप कहेंगे कि सर एक की वैल्यू 4 हो गई। यहां देखिए b a प्लस सी, मैं कहूंगा b की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर b की वैल्यू 3 हो गई। तो मुझे एक पता चल गया कि जब तीनों की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी अगर ये 12 है और मुझे पता है कि एक की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, तो मैं बता रहा हूं c की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब एक की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि सर c की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, c की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है, a रेशियो b रेशियो, a रेशियो b रेशियो c। एक की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, c की वैल्यू कितनी है 5। अब देखो तीनों का योग करो जरा, आप कहेंगे कि सर 4 और 3 7 और 5 12। अब मुझे समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ये स्टेप इतनी लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये इस तरीके से ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत ही नहीं है इसको लिखने की। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यार मैं अगर इसको लिखूंगा a रेशियो b इस तरह से फिर पता चलेगा a की वैल्यू 4 है फिर b की वैल्यू 3 है ना, ना इतना नहीं करूंगा। बस डायरेक्ट ये लिखा मुझे पता है कि इनका योग 4 आ रहा है, इनका 3 आ रहा है, 4 से मल्टीपल करा 3 से मल्टीपल करा, यहाँ से b की वैल्यू उठाऊंगा डायरेक्ट, यहाँ से a की वैल्यू उठाऊंगा, योग मुझे पता है ऑलरेडी 12 है, 12 में से दोनों का योग घटा दूंगा, c की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स ऑल। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में होता तो मैं इसको सिंपल तरीके से करता। मुझे ये पता है कि इनका योग 3 आ रहा है, इनका 4 आ रहा है, और तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से करूंगा, तो मैं सीधा ये लिखता, इस तरीके से लिखता b प्लस सी। इनका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर इनका हो जाएगा 4:8। ठीक, इनका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर b, ठीक है, प्लस सी, इनका जो वैल्यू हो जाएगा 3:9। मुझे पता है कि इनका भी योग 12, इनका भी योग 12। अब एक की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो सी की वैल्यू 12 में से 7 गए तो 5। डायरेक्ट आंसर निकाल देता ये, इतना करता बस। एग्जाम में मैं केवल इतना करता। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजें तब आती है जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है। लाइक दबाव करे या लाइक दबा के ठोका करो। ठीक है, चलो कौन सा आंसर आया भाई, 4:3:5, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अभी तो मेरे दोस्त पिक्चर बाकी है, ये तो कुछ नमूने, अभी तो रेशियो शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो रेशियो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ। आगे बढ़े, चलो। अब यहां से हमारी टाइप नंबर 2 शुरू होती है, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी टाइप नंबर फर्स्ट खत्म, और यहां से आज हम दूसरी टाइप शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल। तो ये है हमारी प्यारी सी टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। देखो भाई दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको रेशियो में हमेशा देखने को मिलेंगे, इस टाइप के सवाल। अब जरा आप थोड़ा सा इस पे गौर फरमाइए, फिर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताता हूं। ठीक है, सही चल रहा है ना, कोई ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यार, देखो अभी थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको इन क्वेश्चनों को करने में, लेकिन जब आप एक दो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे आगे, तो ऑटोमेटिकली जो है क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए भाई, कैसे करना है जरा ध्यान से समझ लीजिए। आप मुझे एक चीज बताएं, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। किसी हीरे का मूल्य उसके भाग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि इसके टुकड़े का भार 1:2:3:4 के अनुपात में है। यदि टूटने पर हीरे का कुल मूल्य 70,000 रुपए की हानि हुई, तो मूल्य हीरे का मूल्य क्या होगा। मूल्य क्या लिखता है यार टाइपिंग वाला, तो ये लिखना है इसमें। तो हीरे का मूल्य क्या होगा, हीरे तो मूल मूल्य, हीरे का मूल मूल्य क्या होगा, बस ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हीरे का मूल्य क्या होगा, मूल मूल्य। आप इतना भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हीरे का मूल्य क्या होगा, ठीक है। ये सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। देखिए ये कहना ये चाह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि जी एक किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। पहला इतना ही समझो। देखिए यार, ये से बोल रहा है कि जी कोई हीरा है, ठीक है, ये हीरा है, इसका जो मूल्य है ना, इसका जो मूल्य है, इसका जो भार है, मान लो इसका भार जो है वो है 5 ग्राम, इसका जो भार है वो कितना है, 5 ग्राम। इसका जो मूल्य है ना, वो इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वर्ग के अनुक्रमानुपाती का मतलब हो गया कि इसका वर्ग के अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ रहे हैं, इस तरीके से। और ये इसका जो मूल्य है वो कितना बन गया, तो आप कहेंगे 25। ये बात समझ में आई। यानी इस हीरे का जो मूल्य है ना, इसके भार के अनुक्रमानुपाती है, इस यानी इसका जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 25, ठीक। और मूल्य जो है 25 होगा, लेकिन इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, ये कहना चाहता है। ये बात क्लियर हुई आपको, हाँ भाई कमेंट करो जरा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको। तो आप इसको सीधा शॉर्टकट लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जी इसका जो मूल्य है वो ये है, भार के अनुक्रमानुपाती है, तो इसका मूल्य ये है। समझ पा रहे हैं। तो अगर इसका भार, मान लो हीरे का भार, अगर थोड़ी देर के लिए अगर हीरे का जो भार है वो 6 ग्राम होता, तो इसका जो मूल्य है वो कितना हो जाता। तो आप कहेंगे कि सर इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करा तो कितना हो गया, 36। तो इस हीरे का जो मूल्य है वो कितना है, 36 रुपया। अगर मैं इसका ये बोलता कि इसका जो भार है वो 7 है, तो इसका पैसा कितना हो जाएगा, इसका मूल्य, तो आप कहेंगे सर 49 होता, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये कहना चाहता है लैंग्वेज। चलो जी, ये बात तो समझ में आ गई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे पढ़ो। अब ये बोल रहा है कि जी एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूट गया। अब वो जो हीरा है ना, वो टूटा किस हिसाब से है, 1:2:3:4।
ये क्या है, इनका वेट है, भार है, यानी जो हीरा है वो इस फॉर्मेट में टूट गया, गिरा होगा, गिरते टूट गया, 1 2 2 3 इस तरीके से वो टूट गया। तो मैं आपसे बोलूंगा कि जी ये क्या है, आप कहेंगे सर भार है, आप कहेंगे क्या है सर, भार है, मेरी बात को समझना है। तो भार है तो है टोटल कितना यूनिट में भार, आप कहेंगे कि सर 10। तो अगर ये 10 है तो मुझे एक चीज बताओ कि उस हीरे का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100 रुपए, मतलब 100 रुपए। क्या ये बात आपको समझ में आई? कमेंट करो यार, देखो कमेंट करोगे ना तभी तो मतलब होगा। बहुत अच्छा, ओके। क्या बात ये क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो ये 100 रुपया किसका होगा, आपको पता है कि जी टोटल 10 हो गया और 10 का स्क्वायर करा तो 100, तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? क्या बात आपको क्लियर कट हुई या नहीं हुई, जरा बताओ मुझे। ठीक है, तो ये एक कॉमन सेंस है, ये दिखाने का एक तरीका है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कमेंट करो भाई। ठीक है, चलो जी। अब मैं आपको ध्यान से समझना, अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि सर ये हो गया 16, ठीक है, ये हो गया 9, ठीक है, और ये हो गया 4 और ये हो गया 1। अच्छा जोड़ो जरा इनको, तो आप कहेंगे कि सर ये हो गया 30। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये 30 क्यों हुआ? आपको पता है कि होना तो चाहिए था कितना, 100, लेकिन हो कितने गया, 30। क्यों? क्यों? क्योंकि हीरा जो है टूटा, नीचे गिर गया, तो इस वजह से उसका रेशियो यही मिला, इस वजह से उसका जो रेशियो है यही हमें मिला। तो आप ये कहेंगे कि जी सर 100 रुपए का था, अब रह कितने का गया, मूल्य उसका 30 का, क्योंकि ये मूल्य है ना, ये भी टोटल मूल्य है, ये तो टोटल मूल्य हीरे का। अब ये टूटने के बाद का मूल्य ये है, तो पहले 100 था अब 30 हो गया। क्यों? क्यों हुआ? क्योंकि टूट गया, वो टूट गया। तो अब आपको पता है कि कितने की कमी आई, आप कहेंगे कि सर 70,000 की कमी आई। तो मैं ये कह सकता हूं कि वैसे कमी कितने की आई, आप कहेंगे कि 70 की। तो 70 किसके बराबर, आप कहेंगे कि सर 70,000 के। ठीक है, तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर एक की वैल्यू हो जाएगी 1000। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया हीरे का मूल्य, तो आपको पता है कि हीरे का जो मूल्य है वो कितना है, 100 यूनिट। तो 100 से मल्टीपल कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा भैया, 2 जीरो चिपका दो, 1 लाख, ये उसका आंसर हो जाएगा, 1 लाख। ऑप्शन नंबर 1 यही मेरा आंसर है। देखो ये थोड़ा टफ सवाल था, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक था और कुछ भी नहीं था। भाई आपने देखा कि यार पहले जो रेशियो था भाई टोटल 10, ओके, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 100, ओके। अब क्या हुआ, आपको पता है कि ये भार है, भार का स्क्वायर करूंगा तो मूल्य मिलेगा, मूल्य करा तो टोटल मिला 30, जबकि होना चाहिए था कितना, 100। कमी कितनी की आएगी, 70 की। वैसे कमी कितनी की है, आप कहेंगे कि 70,000 की, तो एक की वैल्यू कितनी, 1000, आंसर। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है भाई। चलो जी, आगे बढ़े, ये सवाल करो। हो सर आप ग्रेट हैं चंदन कुमार, थैंक यू। मेहनत करो यार, सब ग्रेट बन जाओगे, मेहनत करो बस। मैं टोटली डिपेंड हूँ क्रम पे, बस मुझे क्रम करना पसंद है, बस क्रम करूंगा, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्रम करूंगा ऑटोमेटिक अच्छा बनता चला जाऊंगा, मेहनत करूंगा ऑटोमेटिक अच्छा बनता चला जाऊंगा। ठीक है, किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता है किसी का बुरा और बुरा अगर कहूंगा तो डेफिनेटली वो चीज, अगर मैंने किसी के लिए खाई खोद रखी है तो डेफिनेटली मेरे लिए नहीं, अगर मैंने किसी के लिए गड्ढा खोद रखा है तो डेफिनेटली वो मेरे लिए खाई तैयार है। ये समझ पा रहे हैं, ऑलरेडी खाई तैयार है आपके लिए। तो इसलिए अगर मैं कोई गलत काम करने की मेरे माइंड में आता है कि नहीं यार चलो इससे मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, इससे मैं ना झूठ बोल देता हूँ, तो मैंने सोच लिया यार चलो मैं इसको झूठ बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए, है यार मेरा दोस्त है, चल इससे यार चीटिंग कर लेते हैं, चल इसका पेन चुरा लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर में तुरंत मेरे माइंड में चीज आ जाती है कि नहीं यार,
तू वो तो नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर देख रहा है तुझे। कल ना तेरे साथ भी ये ट्रेजेडी होगी, तेरे साथ में भी घटना होगी। तो वो ऐसा विचार मेरे साथ में इमीडिएटली आता है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है, मैं करता भी नहीं, इसलिए मैं ओनली फॉर मेहनत करता हूं बस। देखो भाई, बहुत प्यारा सवाल है ये। थोड़ा समझिए इस सवाल को कि ये कहना क्या चाह रहा है। ए, बहुत बढ़िया। कि जी एक बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करूंगा आपको मैं रेशियो में, आपको मजा आ जाएगा। एक बॉक्स है, देखिए दर्जन का मतलब समझ रहे हैं, एक बॉक्स है और ये बॉक्स ले लिया जी हमने, ठीक है। इस बॉक्स में 1 दर्जन शीशे हैं, 1 दर्जन का मतलब कितना है, 12 शीशे हैं इसके अंदर, समझ पा रहे हैं। इसके अंदर कितने हैं टोटल, 12 शीशे हैं। कितने शीशे हैं जी, 12 शीशे। अब ये बोल रहा है कि बॉक्स गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता। देखो यार सॉरी, कि ये 12 शीशे में नीचे गिराऊंगा, और जैसे ही मैंने अगर नीचे गिराया तो मुझे एक चीज बताओ कि कितने शीशे टूट सकते हैं, कितने नहीं टूट सकते हैं। क्या आपको पता है एग्जिट? आप कहेंगे सर इसका तो कुछ पॉसिबल ही नहीं, कुछ संभावना ही नहीं, क्या भी कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है रेशियो, हमें नहीं पता। हो सकता है कि 12 में से 11 टूट जाए, 1 ना टूटे। हो सकता है कि 12 के 12 टूट जाए। हो सकता है कि 6 टूटे, 6 ना टूटे। हो सकता है कि जो 7 टूट जाए, 5 ना टूटे। समझ पा रहे हैं, यानी यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखता है, प्रायिकता। ये प्रायिकता एक अलग ही होता है, ठीक है। ये आपके काम की चीज नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को उस केस में इसको मैं बताऊंगा आपको डेफिनेटली, ठीक है। प्रायिकता, यहाँ पे तो प्रायिकता लगती है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि कौन सा नहीं हो सकता। तो मुझे एक चीज बताइए, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। यहां पर रेशियो क्या लिखा हुआ है, 4:3। यहां पे रेशियो क्या लिखा हुआ है, 1:3। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2:1। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, 7:5। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। शीशे कितने हैं, आप कहेंगे कि सर शीशे 12 है। अगर मान लो कि अगर ये शीशे नीचे गिरूं तो हो सकता है कि वो 4 और 3 में टूटे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप ये कहेंगे कि सर अगर 4 और वो 3 में टूटा, मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो 4 और 3 का जो भाग है ना वो इस 12 में जाना चाहिए। भाई कोई भी चीज अगर होगी तो वो, मान लो 12 है जी, 12 तो इनका होना तो चाहिए भाई, 12 शीशे नीचे गिरे। तो ये देखिए 4 और 3 7, क्या 7 का भाग 12 में जा रहा है? आप कहेंगे सर नहीं जा रहा। तो ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता, इसका मतलब यही नहीं हुआ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बाकी देख लीजिएगा, इसका 7 है, ठीक है, इसका भाग 12 में नहीं जा रहा। आप कहेंगे कि सर इनका आप खुद देखेंगे 4, यानी 4 का भाग 12 में जा रहा है, ठीक है। 3, ठीक है, 3 का भाग भी इसमें जा रहा है, कितना हो गया 12, 12 का भाग भी इसमें जा रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन बन सकती है रेशियो में, लेकिन ये नहीं बन सकती। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि जब मान लो टूटे 4 और 3 में, तो वो भाग इस 12 में तो जाना चाहिए, लेकिन जा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बाकी पॉसिबिलिटीज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। देख लियो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। मजा आ जाएगा तुम्हें करते करते कि सर वाह वाह वाह, मजा आ गया। अबे ओ ओ ओ चेतन, क्या है, चेतना पाटिल, ओहो देवी जी चेतना जी, थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, हो हो ये करो 18वां सवाल। कंफ्यूज क्यों हो गई चेतना, दोबारा देखना क्लास को, समझ में आ जाएगा। ये करो, लाइक में कमी नहीं, लाइक में कमी नहीं, शेयर में भी कमी नहीं होनी चाहिए। चलो जी देखिए इस सवाल को, कि एक आदमी जो है, एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीनों में खर्च करता है, ठीक है। एक आदमी अपने 2 महीने की जो आय है वो 3 महीनों में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 6,000 रुपए हो तो उसकी वार्षिक बचत क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही प्यारा सा, लेकिन इसमें लॉजिक है थोड़ा सा। कुछ भी तो नहीं करना, ध्यान से समझिएगा। कि जी कोई आदमी है, ये लो मैंने कोई आदमी बनाया,
सही बन गया। ठीक है, ये कोई आदमी है, इसकी भैया इसकी तो गर्दन कहीं हो रही है। ये से बोल रहा है कि जी एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीनों में खर्च करता है। ध्यान दीजिए, इस भाई साहब को जो है ना कुछ सैलरी मिलती है, और ये कहता है कि मुझे जो 2 महीने की जो सैलरी मिली ना, 2 महीने की सैलरी से मैं 3 महीने गुजारा करता हूं। 2 महीने की सैलरी से मैं 3 महीने चलाता हूं। मेरी बात को थोड़ा कॉमन सेंसली सोचना, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। यानी ऐसा कह रहा है कि जी जैसे ही मुझे 2 महीने की, यानी मेरे 3 महीने, यानी 2 महीने की मैं कोई इनकम करता हूं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? 2 महीने में 2 महीने की जो इनकम है वो 3 महीने में मैं खर्च कर देता हूं। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि जी मैं जैसे मान लो कि मैंने 12 रुपए कमाए 2 महीने में, ठीक है, 12 रुपए मैंने कमाए, ठीक है, 2 महीने में मैंने 12 रुपए कमाए 2 महीने में, तो मैं इस 12 रुपए को 3 महीने चलाऊंगा। बात समझ में आ रही? इस 12 रुपए को मैं 3 महीने में चलाऊंगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या क्लियर कट हुई बात? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर कट हो गई। तो आप ये कहेंगे कि सर हर तीसरे महीने में, हर 3 महीने में वो 1 महीने की सैलरी बचाएगा। क्या ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि जैसे ही 3 महीना हो जाएगा भाई, जैसे पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, ठीक, ठीक है, होनी तो चाहिए थी क्या कि भैया जी हर महीने वो अपनी सैलरी खर्च कर दे, लेकिन ऐसा नहीं करता। वो ऐसा बोल रहा है कि मैं 2 महीने की सैलरी से 3 महीने कमाऊंगा, 2 महीने की सैलरी से 3 महीने खर्च निकालूंगा अपना, यानी 2 महीने को 3 महीने में खर्च कर दूंगा। तो आप ये कहेंगे कि हर 3 महीने में 1 महीना तो बचाता ही है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि सर फिर 3 महीने में एक बचाऊंगा, फिर 3 महीने में एक सैलरी बचाऊंगा, फिर 3 महीने में एक सैलरी बचाऊंगा, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि सर कितने महीने हो गए? 12 महीने। तो 12 महीने में कितनी सैलरी बचा लेगी यार? इसको ऐसा समझो आप तो नॉर्मल तरीके से कि जी 12 महीने हो गए, 12 महीने के अंदर मैं 4 महीने बचा लूंगा, ठीक है। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर 4 महीने की वो सैलरी बचा लेता है यार, आपको पता है कि 1 महीने की जो सैलरी है उसकी वो कितनी है? 6,000 रुपए। तो 4 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी आप खुद समझो। आप कहेंगे कि सर 24,000 रुपए। आंसर नंबर ए ए ए ए वेरी गुड। वेरी गुड। अगला देखो, ये देखो, ये करो। हो। गाना आता है तुम्हारे में से किसी को? एक हमारी बहन है सुनामी जी, वो तो हमें कविताएं लिखती है, अच्छी अच्छी कविताएं लिखती है भैया, बहुत अच्छी कविताएं लिखती है। उनका भी कौन सा है, साहित्य प्रेम नाम से चैनल है उनका, है ना, सब्सक्राइब करना यार उनका। अच्छी कविताएं लिखती है वो, बड़ा खुश हुआ मैं उनकी कविताओं को सुन के। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गई मेरी बात। देखो ये सवाल करो कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात जो है 1:2 है, तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है, दक्षिणी गोलार्ध में वह अनुपात क्या होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखो कैसे करना है। देखो यार, मान लेते हैं कि ये कोई पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर 2 पोल होते हैं। इससे बनाए पृथ्वी बढ़िया वाली, इससे बनाए भाई, चलो इससे ही बना लेते हैं हम तो, ये तो बनाए नहीं, इससे बन जाएगा। ये कैसे बनेगा भाई बताओ तो। ये देखो ऐसे होती होगी पृथ्वी, ठीक, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ओके क्लियर हुआ। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना कि जी पृथ्वी के आपको पता है इससे होते हैं,
ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर। ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर कट हो गई। अब ये कैसे बोल रहा है कि जी इस पृथ्वी पर भूमि और पानी का जो अनुपात है ना वो 1:2 है, यानी ये पृथ्वी है और इस पर आपको पता है एक तो लैंड होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, वाटर। इनका जो रेशियो दिया हुआ है, इनका जो रेशियो दिया हुआ वो 1:2 दिया हुआ है, यानी इस पृथ्वी पे टोटल, इस पृथ्वी पे लैंड कितनी है, 1, वाटर कितना है, 2। समझ में आ गए। अब यहां से हमें कुछ मानना होगा, और आप कहेंगे कि सर क्यों माने, हमें कैसे पता चलेगा कब मानना है क्या मानना। देखिए इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना इसमें मानना पड़ेगा। मैं इसको कुछ भी तो मान सकता हूं क्योंकि रेशियो कट जाएगी संख्या, 100 मान लो, 100-200 मान लो, 1000-2000 मान लो, 10,000 20,000 मान लो, कुछ भी मान लो, एवरीथिंग आपकी मर्जी है, लेकिन मानना इक्वल में ही। जैसे मैंने मान लिया जी, मैंने इसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने ले लिया 10, ठीक है, और इसको मैंने ले लिया 20, कोई दिक्कत है क्या, फिर 0 से 0 कट जाएगा, मैंने मान लिया। तो टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल इस धरती पे कितना है, आप कहेंगे कि सर टोटल इस धरती पे, टोटल इस धरती पे अगर मैं बात करूं, इस पे, इस पृथ्वी पे हमारा है वो कितना है, 30, यानी 10 पानी है, 10 तो लैंड है और 20 पानी है, टोटल 30 है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, यानी इसकी बात हो रही है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। ये से बोल रहा है कि जी इसमें भूमि और पानी का जो अनुपात है ना वो 2:3 है, 2:3 है। क्लियर हो गई। तो आपसे ये पूछा गया, ध्यान से समझना, अगर इस पे ये रेशियो है तो आप ये बताओ साउथर्न हेमिस्फीयर पे क्या कंडीशन होगी, इस पे कितना लैंड होगा, क्या होगा, कितना क्या होगा। ठीक है, मेरी बात को समझना। अगर मैं टोटल इस पे 30 मानता हूं पूरी धरती पे, तो मुझे पता है कि 15 चीजें तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की होगी और 15 ही साउथर्न हेमिस्फीयर की होगी, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब मेरी एक चीज बताओ, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है वो टोटल कितना है, 15, और उसके अंदर लैंड कितनी है, आप इसमें लिख लीजिएगा थोड़ा सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे, हाँ यहां लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लैंड, और ये हो गया वाटर। इसका जो रेशियो है वो कितना है, आप कहेंगे कि सर 2:3 है, ठीक, 2:3 है। तो अगर मैं इसको बांटूंगा, मुझे ये पता चल गया कि ये जो 15 है ना वो 2:3 में बटने वाला है, क्योंकि लैंड 2 है, वाटर 3 है। क्लियर हो गई, तो बांटते हैं। तो मुझे ये बताओ कि इस पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे लैंड कितनी होगी 15 में से, जरा देखिए। आप कहेंगे कि सर 15 किसके बराबर, 5 के बराबर, तो 2 किसके बराबर, आप कहेंगे कि सर काट दीजिए 3, तो 6 क्या है, आप ये कहेंगे कि सर 6 तो है लैंड, तो बाकी की 9 क्या हो गई, वाटर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या, आपको पता चल गया कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे लैंड कितना है 6, वाटर कितना है 9। तो आपसे साउथ में पूछा है तो बताओ दक्षिणी गोलार्ध में भी अनुपात क्या होगा। मुझे एक चीज बताओ, टोटल कितना था, 10 लैंड, वाटर कितना था टोटल, 20। तो मैं ये चीज बताऊं कि भैया टोटल पृथ्वी पर अगर 10 लैंड था उसमें से 6 लैंड तो आपकी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे होगी, तो साउथ पे कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि सर 4। और अगर वाटर टोटल 20 था और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर वाटर हो गया 9, तो साउथ पे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 11। तो 4:11, यही मेरा राइट आंसर है, आंसर नंबर 4:1। क्लियर हो गई बात, थैंक यू भैया, समझ में आ रही है ना। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमने मान लिया लैंड कितनी है 1, वाटर कितना है 2, टोटल हो गया जी 30, 30 में से 15 नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे, 15 साउथर्न हेमिस्फीयर पे। अब हमें ये नहीं पता कि ये 15 बटेगा किस रेशियो में। अब आप देखिए 4 और 11 कितना हो गया, 15 हो गया ना, 15 टोटल, 4 और 11 कितना हो गया, 15 हो गया ना, 15। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करें 2 और 3 हो गया ना, 2 और 3, मेरी बात समझ पा रहे हैं, 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 को अगर मैं देखूंगा, मुझे पता ऑलरेडी इनका रेशियो यही है, तो आप काटेंगे तो देखिए 2 और 3 वापस वही रेशियो आ रहा है, समझ पा रहे हैं। ओरिजिनलिटी में 6 क्या है, लैंड है नॉर्थर्न वापर पे, यानी 15 में से 6 और 9 क्या है, 15 में से वाटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना आता है। ठीक है, बाकी रिवाइज करके देखना, आराम से चीजें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर,
अरे मजा आया रे बबुआ, मजा आ रहा है ना? तो कमेंट करो जरा, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कुछ है सब्सक्राइब करने का तो दबाओ बटन को। चलो जी, चलो आगे चले। देखिए, अब भैया मेरे दोस्तों, अब हमारी टाइप नंबर थर्ड शुरू होती है। टाइप नंबर थर्ड, ठीक है, बहुत ही प्यारी टाइप है, बहुत ही प्यारी। आप उसकी प्रैक्टिस करना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। टाइप नंबर थर्ड, देखिए, इस टाइप का नाम है, आप ले सकते हैं आय, खर्चा और बचत। आय, खर्चा और बचत, ये टाइप का नाम ले सकते हैं आप, आय, खर्चा और बचत। ना, 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 ना। समझ में आ रहा है? चलो टाइप नंबर थर्ड देखो, इसको तो निपटा ही देना है, टाइप नंबर थर्ड को तो। देखिए जी, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको इसमें, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए जी, एक होता है आपकी आय, ठीक होता है, इसके बराबर में आपको पता एक होता है खर्च और एक होती है बचत। भाई एक चीज बताओ, आपको कोई पैसे मिले, आपको पैसे मिलते हैं तो आप दो ही तो काम कर सकते हैं, या तो खर्च करेंगे कुछ पैसे और कुछ पैसे क्या करेंगे, बचाएंगे। तो बचत और आय को मिला के आय तो बनती है। बचत और खर्चे को जब आप जोड़ देते तो आय मिलती है। ये पहली कंडीशन हो गई। अब मैं आपसे ये पूछूं, इसके अंदर क्या पूछूं जरा बताओ मेरे को, कि जी खर्चा क्या होगा। आप कहेंगे कि अरे क्या पागल कर दिया सर, खर्चे के लिए आय में से बचत निकाल दो, आय में से क्या निकाल दो, बचत निकाल दो। क्या बात समझ में आ रही है? और मैं आपसे थर्ड पूछूं कि भैया बचत बताओ जरा, बचत बताओ रे, तो आप कहेंगे क्या बात कर दी सर, आय में से वही खर्च निकाल दो, आय में से खर्च निकाल दो, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट लगेगा इस टाइप में, ठीक है जी, ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब देखिए, जरा सवाल को करें, ठीक है। तो सवाल को अगर हम करें तो भैया हम थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, ठीक है। अरे काम अब क्या भैया, छोटा कर दें तो बड़ा हो रहा है भैया। चलो जी, दिख जाएगा आपको, ठीक है, ओके। कोशिश करना इसको दिखाने की, सवाल तो आपने फट ही लिया होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट साथ लिख दिया मैंने ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है जी। चलो जी, कैसे करना है अभी इसको, देखिए जी, सवाल करने का तरीका क्या है। ये बोल रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 4:3 है। शायद आपको दिख रहा है भैया, छोटा हो गया सवाल, इसको बड़ा करो। अब बोर्ड भैया, अब बोर्ड इससे बड़ा तो कोई बोर्ड आता ही नहीं है, फिर कौन सा लाया, ठीक है, मिटा ही दें। चलो मिटा ही देते हैं इस चीज को, ठीक है भाई। यार ये क्या यार, बोर्ड भी भैया मजे वाली बात कर दी इसमें तो भैया मेरे भैया। चलो ओके, ओके, ठीक है, चलो इतनी जगह तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब देखिए सवाल को करने का तरीका, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। तो देखो थोड़ा ध्यान से समझना कि जी भैया, एक है हमारे पास में ए भाई साहब, एक है ये, इनकी जो इनकम का जो रेशियो है हमारे पास में, इनकी जो इनकम का रेशियो है हमारे पास में वो है 3:2, 3:2, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो है, एक्सपेंडिचर का खर्चा क्या है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो क्या है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, आप कहेंगे कि सर 4:3 है। बिल्कुल ध्यान से समझना। बचत, बचत क्या बोल रहा है, यदि ए 2,000 रुपए बचाता है और बी 900 रुपए बचाता है तो उनकी आय क्या,
इस सवाल में हमें नहीं पता जी क्या है, हमने ले लिया कि इस भाई साहब की आय 3x है, इस भाई साहब की आय 2x है। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, बहुत आराम आराम से समझा दूंगा सारी चीज को। अगर मैं 3x में से, ये क्या है, टोटल इनकम है एक की, अगर इसमें से मैं ये जो भाई साहब 2000 रुपये बचाता है, ये अगर मैं घटा दूं, 2000 रुपये घटा दूं, तो आप कहेंगे कि सर ये किसके बराबर, अभी पूरा लिखो बता देता हूं। 3x माइनस 2000, दूसरा इसकी इनकम कितनी, आप कहेंगे कि सर 2x है, और ये कितना बचाता, आप कहेंगे सर 900 रुपये बचाता है। अगर ये इसमें से घटा दें, तो अगर आई में से बचत गई, आई में से बचत गई, आई में से बचत गई, तो किसका रेशियो आएगा, आप कहेंगे सर खर्च का, एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 4:3। ठीक है मेरे मुन्ना, चलो ये हो गया। सो बस अब यहां से इसको आप क्रॉस गुणा करें, ठीक है। इस तरीके के सवाल को बेस्ट तरीका यही है करने का, और बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। सोल्व करो भाई, तो चलो जी सोल्व कर देते हैं, यहीं पे सोल्व कर दें। तो देखिए 3, ये कितना हो जाएगा 9x, ठीक है, ध्यान से समझना बहुत बढ़िया तरीके से। ये हो जाएगा आपका 9x, और ये हो जाएगा आपका कितना 6000 रुपये। ठीक है मेरे मुन्ना, ओके, क्रॉस गुणा कर दिया, ये हो जाएगा आपका बराबर 8x। ठीक है, और इनको क्रॉस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 चौक 3600। ठीक है, ठीक है मेरा मुन्ना, ओके। अब आप समझते हैं, इसको इधर लिया, उसको उधर भेज दो, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो गया x, इसको अगर मैं उधर भेज देता हूं तो ये कितना हो जाएगा भैया, आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 2400। ठीक है, तो x की जो वैल्यू मुझे मिल गई वो कितनी मिल गई, आप कहेंगे कि सर 2400। तो आपसे ए भाई साहब की वैल्यू पूछी गई है, ए भाई साहब जो है, तो उनकी आय ज्ञात करो, एक की ज्ञात कर लो पहले। तो x की वैल्यू 2400, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि सर 7200। ठीक है, अब देखो जरा 7200 किसी में आ रहा है क्या, आने को तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है तो पूरा, और इसकी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि सर इसकी हो जाएगी 88, सॉरी 4800। ठीक है, यहां रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज गुड। ठीक है, यही सबसे बेस्ट है इस सवाल को करने का तरीका। ठीक है, चलो आगे चलो। ये करिए जरा,
दिमाग की दही बन गई भैया। अब आ रही है? कितना प्यार से समझाया था यार। आई एम सो सॉरी दोस्तों, आई एम सो सॉरी। आवाज नहीं आ रही है, आएगी 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 आएगी। आ गई? आ गई ना? दोबारा समझ लो। 5 मिनट की बहन बच गई यार। चलो कोई बात नहीं, हौसला रखे हौसला रखे हौसला रखे। इस माइक के पता नहीं क्या हो गया यार। सिट सो सॉरी, दूसरा लाना पड़ेगा। देखो भाई, समझा देते हैं और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सवाल है, ठीक है? और ध्यान से समझिएगा कि जब भी इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएं एग्जाम में, क्या कि भैया 16-12 रेशियो और उनकी कुल आय जो है 15,300, टोटल आय जो है वो है कितनी 15,300। सेविंग जो करते हैं 20%, 25%, 40% सेविंग करते हैं, ठीक है जी। हमें एक चीज पता होती है क्या, कि यार जो कुल आय होती है किसी भी चीज की, जैसे मैं बोलूँ कि मेरी जो आय है वो 5,000 रुपए है, तो ये मेरी आय क्या है, ये 100% है। जैसे किसी की इनकम है 1,00,000 रुपए है, मंथली इनकम या सैलरी जो है वो 1,00,000, तो मैं ये बोलूंगा कि यार तेरी इनकम कितनी है, 100%। 100% मीन्स तुम्हारी इनकम है 1,00,000। समझ पा रहे हैं? बोलते हैं ना ऐसे लोग कि यार मेरी इनकम 50,000 रुपए आती है मंथली, तो वो है कितनी, वो 100% अपने आप में। तो ये 100% मान लिया हमने कि भैया ए की भी 100% है, बी की भी 100% है, सी की भी 100% है। क्लियर हुई बात? चलो जी। अब इसके बाद में होता क्या चीज है कि एबीसी का जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो हमें 16:12:9 दे रखा है। तो आपको बचत का रेशियो क्या दे रखा है, 20%, 25%, 40%, ठीक है। अब मैं इसको एक चीज बताओ, ये जो ए है ना, ये इसकी टोटल इनकम है 100%, ठीक, ओके। अगर ये इसमें से 20% बचत करता है तो खर्च कितना करेगा, आप कहेंगे कि सर 80%। तो अगर 80% ये खर्च करा, तो मुझे बताओ कि ये 80% क्या 16 के बराबर होगा क्या? आप कहेंगे सर डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये रेशियो में, ये परसेंटेज में फर्क इतना ही है। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो 80% किसके बराबर है, 16 के बराबर। इसी तरीके अगर मैं बी की बात करूं, बी बचाता कितना है 100 में से 25%, खर्च कितना करता है 75%। तो 75% क्या 12 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर का रेशियो है। आगे बात करें सी की, सी 100 में से 40% बचत करता है, सेविंग करता है, तो खर्च कितना करता है 60%। 60% की वैल्यू कितनी, 9। क्लियर हो गए? यहां से मैं 100 की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? मैंने यहां से अगर 16, 80% 16 के बराबर, तो 100% किसके बराबर 20, 100% किसके बराबर 16, 100% किसके बराबर 15। ये मैंने मान निकाले। ये क्यों निकाला, ये ए बी सी, सी की इनकम का रेशियो 20, 16, 15, समझ में आ रहा है? ये रेशियो निकाल लिया। क्यों निकाला रेशियो, क्योंकि मुझे पता है टोटल जो इनकम है ना वो कितनी अमाउंट में 15,300, और रेशियो में टोटल इनकम कितनी है 51, ठीक। तो मुझे पता 15,351 के बराबर है। मान किसका चाहिए मुझे, बी का। तो बी की इनकम का रेशियो कितना है 16, 16 से मल्टीपल कर दिया 8। ठीक है, ज्यादा साने मत बनो भाई। आवाज कर लो थोड़ी। क्लियर हो गया? आगे देखिए, अब की बार उल्टा है, ठीक है। ये उल्टा सवाल है, ठीक है, इसको करना सेम सवाल है। आवाज कम कर दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। ये देखिए, ये सवाल है ना, इसमें कुछ भी तो नहीं है। ये सवाल उस सवाल का उल्टा है, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा है ये सवाल, ठीक है। एबीसी की कुल आय कितनी है ये, ओके। उनका खर्च का क्रम से 80%, 85%, 75%। क्या समझ में आ रहा है? तो बचत का अनुपात ये दे रखा है, तो एक क्या है ज्ञात करो।
कॉमन सेंस की बात है, सेम एज इट इज है, बस इसके अंदर जो आपके पास रेशियो दे रखा वो सेविंग का दे दिया, ठीक है, और एक्सपेंडिचर परसेंटेज में दे दी। सेम सवाल है, कोशिश करना बिल्कुल, ये आपके लिए आराम से सवाल बनेगा आपका, ठीक है। चलो जी, हो 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 हो। ओके ओके ओके, चलो समझ में आई मेरी बात को, ठीक है। देखिए भाई, इसको क्या करना है यार, इजी तो है, बता देता हूं, चलो यार। देखिए, ए बी और सी, इनका जो टोटल इनकम है इनकी वो कितनी है? आप कहेंगे कि सर ये इतनी है, ठीक है। चलो जी, उनका खर्च, देखिए आप यहां पे लिख लीजिए उनका सेविंग का, या कोई बात नहीं एक्सपेंडिचर का ले लीजिए, सेविंग का ले लीजिए। मैंने ले लिया कि उनकी सेविंग यानी जो बचत का जो रेशियो है, वो बचत का रेशियो कितना है? आप कहेंगे सर 5:6:9 है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो कितना है? एक्सपेंडिचर आप कहेंगे 80%, ठीक, 85%, ठीक है, 80%, 85% और कितनी 75%। अब मेरे को ये पता नहीं है कि एक की इनकम कितनी है, तो मुझे इतना तो पता है कि इनकी इनकम जो है वो 100% के बराबर होती है अपने आप में, है ना, 100%। अब आप थोड़ा आइडिया लगाइए कि यार अगर ए भाई साहब है ना, ए इसकी टोटल इनकम थी कितनी? 100%। सपोज उसमें से ये जो खर्च कर देता है वो कितने खर्च कर देता है? आप ये कहेंगे कि सर 80% खर्च कर देता है, तो फिर बचाएगा कितनी? आप कहेगा कि सर ये जो है ना ये 20% बचाएगा, ये 20% बचाएगा, और परसेंटेज में तो 20% बचाएगा, वैसे कितना बचाएगा? 5, ठीक है। ये अब देखिए 85% क्या कर देता है? एक्सपेंडिचर कर देता है, खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितनी? आप कहेंगे कि सर 15%, और वैसे कितनी है 15 की? 6, ठीक है, 6। और अगर मैं सी की बात करूं, 75% एक्सपेंडिचर करता है, बचाता कितना है? 25%, और 25% की वैल्यू कितनी है? 9, ठीक है, 9। समझ में आ गई? यहां से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताओ। आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 5/20 गुणा 100, ठीक है, काट दिया, ठीक है, तो कितना हो गया? 5, ये हो गया 25, ठीक, और ये कितना हो जाएगा? 6/15, और गुणा किससे कर दिया जाए? 100 से। किससे काटे? 5 से, तो ये हो गया 3, ये हो गया 20, ये हो गया 2, तो मैं कह दिया 40, ठीक। और इसकी बात करें तो वो 9/25, और गुणा किससे कर दिया जाए? 100 से। पता तो है कि मैं क्यों कर रहा हूं गुणा, 9 चौक 36। यानी मुझे ये पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि एक की जो इनकम है वो ये है, बी की जो इनकम है वो ये है, और सी की जो इनकम है वो ये है। यानी रेशियो में इसकी इनकम 25 है, इनकी इनकम 45 है, और सी की इनकम 36 है। और वैसे टोटल इनकम कितनी है? आप कहेंगे कि सर इतनी है, ठीक है। तो ये किसके बराबर? इनका योग करो जरा, योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 76 और 25 कितना हो जाएगा? 101, ठीक है। और आपसे पूछा एक की इनकम, एक की आय कितनी है जी? 25, 25 से गुणा कर दीजिए, ये कितनी बार कट जाएगा? आप कहेंगे कि सर 4 बार कट गया, यानी 400, 400 को, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 400, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कर दो, यानी 20,000 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, 20,000, है ना, 20,000 आ जाएगा, 10,000 आएगा, 10,000 आएगा, सॉरी। चलो, तो आंसर हो गया 10,000। एक की इनकम जो है वो कितनी है? 10,000। हो क्लियर कट हुई बात? चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। यस सर, यस सर, यस। चलो, तो यहां तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है अपना, और कल हम शुरू करेंगे इसकी टाइप नंबर 4, ठीक है।
कल हम इसकी टाइप नंबर 4 शुरू करेंगे। तो अब तक क्या पढ़ लिया हमने रेशियो में? बेसिक पार्ट पढ़ा, टाइप फर्स्ट पढ़ी, टाइप 2 पढ़ी, टाइप 3 पढ़ ली। कल से टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 इस तरीके से कंप्लीटली हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे। डोंट वेरी, बस आप रेगुलर क्लास अटेंड करते रहें, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करते रहें। बेस्ट, ठीक है। चलो, थैंक यू, नमस्कार। और इतना ही बोलना चाहूंगा कि समय का सदुपयोग करें, अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करें। नमस्कार, जय हिंद। अब आपका कोई कमेंट है तो बताइए जरा मुझे। कोई कमेंट है तो बताइए। इतने सारे आज हमने सवाल कर लिए हैं, ठीक है जी। देखिए कितने प्यारे तरीके से हमने कॉन्सेप्टली कुछ चीजों को सीखा है आज, देखो, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब हम रेगुलर मेहनत करते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? एक क्वेश्चन है कि बताओ बताओ बताओ, क्या क्वेश्चन है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 1.5 घंटे की क्लास होगी हमारी अप्रोक्सीमेट, लगभग। चलो, कोई दिक्कत है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, ठीक है। चलो, थैंक यू, नमस्ते।